ऐसा कितनी बार होता है कि पुलिस एक केस की छानबीन कर रही हो और पर्दाफाश किसी और केस का करते हैं। शायद फिल्मों में होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि फिल्में भी तो हकीकत पर ही बनती हैं। और इस फिल्म की कहानी जैसी वारदात हुई है दोस्तों बिलासपुर में, जहां पुलिस असल में छानबीन तो आकर कर रही थी नकली नोटों की, लेकिन पर्दाफाश हुआ एक ऐसे हत्याकांड का जिससे पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। दिल्ली के मशहूर श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर बिलासपुर में भी एक महिला की हत्या और उसके शव को टुकड़े टुकड़े करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस महिला के पति ने ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। ऊपर से खास बात यह है कि 2 महीने बाद इस खूनी वारदात का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने टुकड़ों में महिला का शव घर से बरामद किया और हत्या का केस दर्ज करके पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो था क्या क्या हुआ, लेकिन वही बात है ना कि अगर यही कहानी होती तो क्या कहानी होती। क्योंकि इस कहानी में दोस्तों प्यार है, शक है और नकली नोट है और भी बहुत कुछ है। तो चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिले से सुनाता हूँ। भारत का एक राज्य है छत्तीसगढ़। इसी छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक जिला है बिलासपुर। बिलासपुर के तकपुर में रहता था पवन। 10 साल पहले की बात है। पवन की मुलाकात होती है सती साहू नाम की एक लड़की से। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। बढ़ती हुई मुलाकातों के साथ दोनों में प्यार हो जाता है और फिर एक दिन पवन सती को बोलता है, अरे सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सती दबी मुस्कुराहट के साथ कहती है, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, पर घर वालों को कैसे मनाएंगे पवन? पवन बोला, तुम घबराओ मत, मैं बात कर लूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर में इस रिश्ते के बारे में बताते हैं और दोनों के ही घर वाले इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मना कर देते हैं। इसके बाद सती पवन को बताती है, पवन, मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे। सती की बात सुन के पवन बोला, मना तो मेरे घर वाले भी कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। एक काम करते क्यों ना हम दोनों भाग के शादी कर लें? पवन की बात सुन सती बोली, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है पवन, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, सब कुछ। और इसके बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस टाइम सती को यह मालूम नहीं होता है कि यह फैसला आगे चलकर उसकी मौत की वजह बनने वाला था। पर ऐसा क्या हुआ था कि बात मौत तक पहुंच गई, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। शादी के बाद दोस्तों दोनों को ऐसा लगा था कि घर वाले मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने और दोनों से बातचीत बंद कर दी। अब दोनों वहां से निकलकर उसलापुर में किराए पर रहने लग गए। पवन फोटोग्राफी का काम करता था और दोनों बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे थे। दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ वक्त में एक साथ 2 चीजें हुई। पहले पुलिस को यह शक हुआ कि पवन नकली नोटों का धंधा करता है और दूसरा पवन को ऐसा शक हुआ था कि उसकी बीवी सती का किसी और मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। अब पुलिस पवन की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। उधर पवन भी अपनी बीवी पर नजर रखने लगता है। इसी शक की वजह से दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं और कई बार झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि पवन अपनी पत्नी सती के साथ मारपीट भी कर देता है। एक दिन जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पवन ने सती का गला घोट दिया और उसने गले को तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत ना हो गई हो। इसके बाद अब पवन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी सती की लाश के साथ क्या करे। यहाँ पर मामला आता है श्रद्धा और आफ्ताब वाला मर्डर केस का। जी हाँ, जब ये केस हुआ तो हर तरफ यही चल रहा था और श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस से पवन को आइडिया मिल गया था कि लाश को किस तरह से ठिकाने लगाना है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोस्तों शव के टुकड़े टुकड़े किए। लाश से बदबू ना आए इसलिए शव के टुकड़ों को पॉलिथीन में पैक करके टेप लगा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या कर लाश के टुकड़ों को टंकी में डाल दिया उसने और उसी घर में पवन रहने भी लगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर यह थी कि जिस इलाके में पवन रहता था वो बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका था। ऐसे में यहाँ से शव को टुकड़ों में भी निकालना मुश्किल हो रहा था। अब वो एक बार फिर से सोचने लगा कि करें तो क्या करें। तभी उसकी नजर घर में रखी सफेद पानी की टंकी पर गई। उसके शव के टुकड़ों वाली पॉलिथीन को ऊपर अपने घर की छत पर रखी सफेद पानी की टंकी में उसने रख दिया और टंकी के ऊपर से गद्दे ढक दिए और फिर उसी लाश के टुकड़ों के साथ वो इसी घर में आराम से रहने लगा। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सती ने शादी अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके की थी, तो उसके घर वाले भी उससे बात नहीं करते थे, जिसकी वजह से इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी 2 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं लगी कि सती इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आपको याद होगा दोस्तों, श्रद्धा और आफ्ताब के केस में भी सेम यही हुआ था। अब करीब 15 दिन पहले राजकुमार साहू का बेटा पुसारू साहू अपनी मौसी सती से मिलने उसलापुर गया था। जब घर में उसे सती नहीं दिखी तो उसने पवन से मौसी के बारे में पूछा। उसने कहा, अरे सती मौसी नहीं दिख रही, कहाँ है?
तो पवन ने बताया बच्चे तो घर पे ही हैं और सती किसी लड़की के साथ भाग गई है। अब यहाँ देखिए पवन हत्या की वारदात को अंजाम दे चुका था। अब जब पवन ने कहा कि सती किसी लड़के के साथ भाग गई है तो ये बात सती के रिश्तेदारों को खटक रही थी, लिहाजा परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। परिजनों ने पुलिस को पवन और सती के खराब रिश्तों की जानकारी भी दी थी। हाल ही में सती ने मारपीट की शिकायत पुलिस से भी की थी। उधर पुलिस भी पहले से ही पवन पर नजर रख रही थी। हालांकि केस वो अलग था, पर पुलिस को नकली नोटों के धंधे पर भी गहरा शक हो गया था। अब जब पुलिस का शक गहरा हुआ तो पुलिस ने संदेह के आधार पर पवन को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया, जिसके बाद पूछताछ के आधार पर कुछ ऐसी बातें सामने आई कि पुलिस पवन के उसलापुर के किराए के मकान पर पहुंची थी। यहाँ पुलिस ने घर की तलाशी भी शुरू कर दी। अभी तक पुलिस को यह बात मालूम नहीं थी कि पवन ने अपनी ही पत्नी के जघन्य हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस नकली नोट के तार जोड़ने घर की तलाशी ले रही थी। शुरुआती तलाशी में ही पुलिस को पवन के घर से कुछ नकली नोट, कंप्यूटर और प्रिंटर बरामद करने में कामयाबी भी मिली। लेकिन इसी बीच पुलिस की नजर घर के अंदर रखी प्लास्टिक की एक बड़ी पानी की टंकी पर पड़ी, जिसे मोटी पॉलिथीन और गद्दों से कवर करके रखा गया था। टंकी से बदबू भी बहुत आ रही थी। यहीं से पुलिस की जांच की दिशा बदल गई और इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश हुआ। हालांकि तब तक पुलिस को यह मालूम नहीं था कि पानी की टंकी किसी दिल दहला देने वाली वारदात की गवाह है। दुर्गंध और नकली नोट से जुड़े तार की तस्दीक करने के लिए पुलिस ने जैसे ही पानी की टंकी को खोला, पुलिस के होश उड़ गए। टंकी के अंदर टुकड़ों में इंसानी शरीर पड़ा हुआ था। शव में कीड़े लगे हुए थे, शव गलने लग गया था। पुलिस ने शव को लेकर पवन को फौरन ही पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में पवन ने पुलिस को जो बताया उसको सुनने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। टुकड़ों में जो शव था वो किसी और का नहीं बल्कि पवन की ही पत्नी सती साहू का निकला। जी हाँ दोस्तों, पवन ने ही अपनी पत्नी की हत्या करके शव को टुकड़ों में काटकर पानी की टंकी में छुपाया था। पवन ने इस पूछताछ के दौरान ये बताया कि 6 जनवरी को पवन ने इस जघन्य हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इस बीच 2 महीने तक पवन अपनी पत्नी के शव के साथ घर में ही रहा। पवन मौके की तलाश में था कि शव को ठिकाने लगाए, लेकिन आस पड़ोस में घनी आबादी होने के कारण और घर के बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से पवन लाश को ठिकाने नहीं लगा पाया। पुलिस की पूछताछ में पवन ने बताया कि 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसने सती से लव मैरिज की थी। उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसे पवन ने वारदात से पहले ही अपने गांव में छोड़ दिया था। नकली नोट के कारोबार की जांच करने पहुंची पुलिस भी हत्या की इस जघन्य वारदात से हैरान है। मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया है। नकली नोट से जुड़े कारोबार में पवन के साथ 2 अन्य लोगों के भी शामिल होने की जानकारी पुलिस को मिली है, जिनकी तलाश की जा रही है। अब एक सवाल दोस्तों ये भी आता है कि भला कोई इंसान ऐसा करता ही क्यों है? देश भर में सनसनी फैलाने वाले श्रद्धा मर्डर केस के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से करीब करीब वैसे ही कई मामले सामने आ चुके हैं। फिर चाहे वो निक्की यादव मर्डर केस हो या छत्तीसगढ़ के बिलासपुर वाला पवन और सती का मर्डर केस हो। ऐसे ज्यादातर मामलों में बहुत सी चीजें एक जैसी ही होती हैं। मसलन पहले एक लड़का और लड़की को प्यार हुआ, फिर प्रेमी या पति ने महिला की हत्या कर दी, तो सवाल ये उठता है कि कैसे कोई इंसान उसी की हत्या कर सकता है जिससे वो बेहद प्यार करता हो। पहली वजह है दोस्तों धोखा। तो सवाल आता है कि कोई धोखा देता ही क्यों है? असल में 2 प्यार करने वाले लोगों की उम्मीदें भी एक दूसरे से नॉर्मल से ज्यादा होती हैं, जिससे वो एक दूसरे की छोटी सी गलती को भी अनदेखा नहीं कर पाते हैं और लड़ाई हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक डोपामाइन रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स जब नॉर्मल से ज्यादा एक्टिव होते हैं, तब होता यह है कि न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा बताता है कि उसका पार्टनर अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे में वो किसी तीसरे इंसान की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें मामला मर्डर केस तक कैसे पहुंच जाता है। असल में किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की हत्या करने की देखिए कई सारी वजहें हो सकती हैं। इसे किसी एक केमिकल के ज्यादा रिलीज होने वाले रिएक्शन के तौर पर लिमिट करना गलत है। इसकी एक वजह हाइपर एंजाइटी हो सकती है। कई बार जलन, डर ऐसी सिचुएशन भी इसके कारण हो सकते हैं और कई बार किसी दूसरे इंसान से रिलेशन का शक भी हत्या का कारण बन सकता है। हर मामले में देखिए हत्या के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लिहाजा पार्टनर में ऐसे कोई भी लक्षण नजर आने पर सतर्क हो जाना चाहिए। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आने वाली और मर्डर मिस्ट्रीज को देखने, सुनने, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सावधान रहें।